हाय एवरीवन, आप सभी ज्ञानार्थियों का स्वागत है। आज हम एक करंट अफेयर्स की न्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो है क्या किया गया है कि राज्यपाल के अधिकारों से संबंधित एक निर्णय दिया गया। राज्यपाल के अधिकारों से संबंधित निर्णय दिया गया है। ठीक है। अब थोड़ा सा मुद्दे को समझना होगा किस मामले में ये निर्णय है। तो तमिलनाडु के राज्यपाल के द्वारा क्या किया गया था कि 10 जो है पुनः पास किए गए, यानी कि पुनः पारित बिल जो थे, उनको जो है राष्ट्रपति के अनुशंसा के लिए, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जो है क्या किया गया, उनको रख दिया गया। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि एक संवैधानिक संकट सा उत्पन्न हो गया। तो वहां पे सर्वोच्च न्यायालय ने इसके लिए निर्णय दिया। अब इस मुद्दे पे कुछ चीजें हैं जो आपको जानना चाहिए, जिनसे आपका कहीं कहीं यूपीएससी की तैयारी में फायदा पड़ना है। एक तो भारतीय संविधान में क्या व्यवस्थाएं दी गई हैं राज्यपाल से संबंधित, वो जानना होगा। किसी भी जो है विधेयक को पास कराने के लिए क्या प्रावधान है राज्यों में, वो आपको समझना हो या जानकारी होनी चाहिए। उस पर हम डिस्कस करेंगे। संघीय ढांचे में राज्यपाल किस तरीके से केंद्र और राज्य के बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी बन जाता है। कार्यपालिका और विधायिका के बीच का संतुलन कैसा होना चाहिए या है। साथ ही साथ न्यायपालिका भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगी। इन पे हम थोड़ा थोड़ा करके चीजों को डिस्कस करेंगे, ताकि समझेंगे, ताकि ये न्यूज हमें आसानी से समझ में आ जाए। तो मुख्य तौर पे इस निर्णय में जो बात की गई है, वो जो है अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 163 की बात की गई है और अनुच्छेद 200 की बात की गई। लेकिन इसके साथ दो और अनुच्छेद हैं जो आपके लिए प्रासंगिक। एक है अनुच्छेद 142 और दूसरा है 201। इन चारों आर्टिकल्स का आपसे इस न्यूज के संदर्भ में कहीं ना कहीं जो है पाला पड़ना है। तो अब जो है सबसे पहले आपको जो समझना होगा संवैधानिक प्रावधान। तो जो 163 है, ठीक है, 163 में राज्यपाल की शक्तियां दी गई हैं कि वो क्या कर सकता है। राइट। इसके अलावा अनुच्छेद 200 की बात करें तो स्वीकृति देने की बात करता है। स्वीकृति, किसी भी बिल या विधेयक को राज्यपाल की स्वीकृति मिलना। और 201 जो है वो प्रावधान करता है राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति की अनुशंसा के लिए किसी भी बिल को जो है रोकना या उसको भेजना राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए। तो इसमें साथ ही साथ जो आपको न्यायिक सक्रियता को भी समझना होगा कि न्यायपालिका की जो अभी निर्णय दिया गया न्यायपालिका द्वारा, वो क्या सही है, कितना और कितना नहीं। यानी कि न्यायिक सक्रियता नकारात्मक तो नहीं थी या सकारात्मक है, ये आपको समझना होगा। अब बात करते हैं राज्यपाल की भूमिका की। तो राज्यपाल 163 के अधीन अगर आप देखते हो तो बहुत सारी चीजें वहां पे मिल जाएंगी। राज्यपाल का क्या कार्य होता है। तो सबसे पहला कि वो जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख। राइट। अब इस चीज को समझना, साथ ही उसकी शक्तियां जो है कई तरीके की होती हैं। तो इसमें जो है विधायी शक्तियां भी हैं। ठीक है। इसके अलावा न्यायिक भी शक्तियां आपको पता है। साथ साथ अगर आपको पता होगा तो ये भी पता है कि ये केंद्र और राज्य के बीच में एक कड़ी के तौर पे, यानी अगर राज्यपाल को देखा जाए तो कार्यपालिका शक्तियों के साथ साथ उसकी कई भूमिकाएं हो जाती हैं जो आपको जानना होता है। एंड इसके साथ ही अगर हम देखें तो जो महत्वपूर्ण इस मुद्दे में अगर बात करें तो अनुच्छेद 163 और 200 की हमने बात की। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें अनुच्छेद 163 में जो है उन शक्तियों की बात की गई, तो दूसरी तरफ जो है राज्यपाल की शक्तियों की बात की, तो दूसरी तरफ 200 में आपको दिया गया है कि किसी भी विधेयक को स्वीकृति दे। ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए अगर हम कहें तो राज्यपाल के पास जो है चार विकल्प होते हैं। ठीक है। राज्यपाल के पास चार विकल्प होते हैं। पहला कि वो विधेयक को सीधे सीधे स्वीकृति दे, यानी कि उस पर उसे आरक्षण न रखे और सीधे सीधे उसको स्वीकृति दे दी जाए। दूसरा, पुनर्विचार के लिए उसे अस्वीकृत कर दे, यानी कि वापस लौटा दे, पुनर्विचार हेतु वापस लौटाना। ठीक है। तीसरा, अगर हम कहें तो पुनर्विचार के लिए बाद
अगर पुनर्विचार के बाद फिर से जो है उसके पास वो बिल आता है तो उसे वो स्वीकृति दे दे, अंतिम रूप से स्वीकृति दे दे। और चौथा है कि कोई भी बिल जो राष्ट्रीय महत्व का भी हो सकता है या इस तरीके का महत्व का लगता है राज्यपाल को कि राज्य की विधायिका पे ने जो काम किया है वो उसके लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति होना जरूरी है, राष्ट्रपति के विचारार्थ को भेज सकता है। और वहां पे अनुच्छेद 201 लागू होता है जिसमें राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह से उस विधेयक को या तो वापस लौटा सकता है या स्वीकृति दे सकता है या उसे खारिज कर सकता है। ठीक है, अब जो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है इस विधेयक वाली समस्या को देखते हुए, तो उसने क्या किया है कि भूमिका को परिभाषित किया। सबसे पहले क्या किया, भूमिका को संवैधानिक तौर पर परिभाषित किया कि राज्यपाल को विधायी प्रक्रियाओं में निष्पक्ष रहना चाहिए, उसकी निष्पक्षता आवश्यक है। इसके साथ ही साथ किसी भी विधेयक को, अगर कोई विधेयक राज्यपाल के पास है तो उसकी स्वीकृति के लिए एक समय सीमा निर्धारित कर दी है, वो 1 से 3 महीने की समय सीमा की बात है। साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो है ये स्पष्ट कर दिया गया है कि राज्यपाल के पास जो है पॉकेट वीटो जैसी अधिकार नहीं है, यानी उसने पॉकेट वीटो की जो अवधारणा थी राज्यपालों के लिए भी उसको खारिज कर दिया। तो ये न्यूज आपके लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाता है। पहला, केंद्र राज्य संबंध को परिभाषित करने में, ठीक है, संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखने में, ठीक है, और साथ ही साथ जो है सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारिता को लेकर। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने जब इस निर्णय को सुनाया है तो उसने स्पष्ट तौर पे जो है व्याख्या की है और उसको जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट कर दिया कि राज्यपाल मनमानी नहीं कर सकता। ठीक है, यद्यपि अभी तक ये माना जाता रहा है कि किसी बिल पे स्वीकृति देना और उसको अस्वीकृत करना ये राज्यपाल के लिए एक तरीके से जो है अधिकार क्षेत्र में आता है। खास करके अगर वो वित्त विधेयक नहीं है तो वो उसे वापस लौटा सकता है। और ये माना जा रहा था कि राज्यपालों के पास जो है राष्ट्रपति से ज्यादा अधिकार थे किसी भी विधेयक को लेकर के, लेकिन इसके बाद जो है अगर देखा जाए तो ये अधिकार सीमित हुए। ठीक है, तो ये न्यूज आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि संवैधानिक ढांचे की बात कहीं ना कहीं सामने आएगी, साथ में केंद्र और राज्यों के बीच में राज्यपाल की भूमिका को लेकर के जो है आएगा। और हो सकता है आगे चल करके राज्यपाल की नियुक्तियों को लेकर के भी कुछ व्यवस्थाएं आए। जिस तरीके से बार बार ये चीजें उठ रही, तो आपको इन बिंदुओं पे इस समाचार को देखने की आवश्यकता है।